नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आप सभी के मन में एक क्वेश्चन लगातार आ रहा होगा तालिबान को लेकर कि हाउ रिच इज तालिबान। यहां पर जो पैसा है, जो भी चीज तालिबान के द्वारा किया जाता है, किस प्रकार से उसके पास इतने सारे फंडिंग्स आते हैं, मेन सोर्स कौन सा है, वो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सारे जो डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। वहां पर जाकर आप हमें बहुत ही कम दाम पर हर महीने सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। आप एक चीज नोटिस करिएगा कि 1990s में जब तालिबान के पिक्चर्स हमारे सामने आते थे या फिर टीवी चैनल्स पर जब यहां पर देखा जाता था कि वो बंदूक के साथ हैं, उसके मुकाबले अभी अगर आप देखोगे 2021 के समय काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब पहली जैसी चीजें तालिबान के अंदर नहीं देखने को मिलती हैं। पहले क्या था कि जो कपड़ा था वो काफी ज्यादा पुराना और जो पहनावा था काफी डिफरेंट हुआ करता था। शायद उनके पास उस समय जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बातचीत करना है वो अच्छे से नहीं कर पाते थे। आज के डेट में देखिए ब्रांड न्यू जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो यहां पर पहना जाता है तालिबान के द्वारा। और इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इनका पहनाव ऐसा होता है कि शायद हमें लगता होगा कि ये काफी ओल्ड हैं, काफी ओल्ड एज के हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर इसमें आपको नौजवान टाइप के, मतलब जो यंग एज है कंपैरेटिवली, अगर आप कंपेयर करिए किसी भी देश में, जैसे हमारे यहां पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो काफी बेटर यंग एज में आपको ये तालिबान के लोग देखने को मिलेंगे। ऑल्दो इनका पहनावा ऐसा होता है जैसे हमें लगता है कि शायद ये काफी ओल्ड एज होते होंगे। साथ ही साथ इनके द्वारा जो इक्विपमेंट का आज के डेट में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आप डिफेंस से रिलेटेड कोई व्हीकल्स आप देखिए या फिर जो कपड़े जैसे मैंने आपको बताया ये पहनते हैं, वो काफी डिफरेंट हो गया है। और क्यों ना हो, यहां पर जिस प्रकार से इनके पास फंडिंग आती है, इलीगल तरीके से जिस प्रकार से ये पूरा काम करते हैं, उसकी वजह से जाहिर सी बात है जब पैसा आएगा तो ये इनका हर एक चीज जो है वो डिफरेंट दिखेगा। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि 1990s के समय ये इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज हैं उनके साथ उतना बातचीत नहीं कर पाते थे। उनको वो डिप्लोमेसी वाली जो चीजें होती हैं वो उतनी शायद पता नहीं होती थी। आज के डेट में चीजें काफी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ रिच इज तालिबान। देखिए ये कोई ऑफिशियल कोई ऐसा तो है नहीं कि यहां पर तालिबान खुद बता रहा है कि हम ऐसा, हमारे पास इतना पैसा है, वो है। ये हम जो सोर्सेज वगैरह हैं, जैसे कि फोर्ब्स आपने सुना होगा, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट निकालता है। 2016 में इन्होंने जो टॉप 10 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी लिस्ट निकाली थी कि उनके पास कितना फंडिंग वगैरह होता है। तो यहां पर तालिबान को 5वें नंबर पर रखा गया था। ध्यान रखिएगा ये मैं 2016 की बात कर रहा हूं, जब तालिबान का उतना दबदबा नहीं होता था, वो थोड़ा सा लो रहते थे उस समय। तो उस समय अगर आप देखो तो 5वें नंबर पर थे ये। और इनका जो टर्नओवर है वो $400 मिलियन, ये मैं एनुअल की बात कर रहा हूं, टर्नओवर $400 मिलियन के आसपास हुआ करता था। और पहले नंबर पर उस समय, क्योंकि 2016 वगैरह में 15 में आप देखोगे तो आईसिस, अगेन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने पीक पर था और उस समय उनका टर्नओवर हुआ करता था $2 बिलियन के आसपास। और 2016 में ही जो तालिबान था उनका टर्नओवर $400 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और जो प्राइमरी सोर्स है, जो फोर्ब्स ने ये बताया कि तालिबान का जो प्राइमरी सोर्स है रेवेन्यू का, वो ड्रग ट्रैफिकिंग से आता है, जो मनी हो गया, डोनेशंस हो गए, ये सारी चीजों से ज्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक रिपोर्ट के बारे में, जो कि नेटो के द्वारा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट था, इसको एक्सेस कर लिया गया था। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूएस की ग्रुपिंग है, उसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2019-20 में जो लेटेस्ट अगर हम आंकड़ा देखें तो यह हो गया है इनका टर्नओवर $1.6 बिलियन। मतलब कि 3 से 4 वर्ष के अंदर आपको मैंने बताया कि यहां पर $400 मिलियन के आसपास था और यह बढ़कर हो गया $1.6 बिलियन। मतलब कि 4 गुना ज्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को यहां पर मिलेगी। ये एक चीज है। और इसी के अंदर यह भी बताया गया था कि इनका जो रेवेन्यू है वो कौन कौन से सोर्स से आता है। मतलब ये जो $1.6 बिलियन है ये कहां कहां से आता है। सबसे ज्यादा बताया गया कि माइनिंग से आता है $464 मिलियन, फिर ड्रग से आता है, फॉरेन डोनेशन से भी काफी आते हैं, एक्सपोर्ट हो गया, टैक्सेस हो गया, रियल इस्टेट हो गया। अब यहां पर जो सबसे टॉप 2 अगर आप देखोगे, माइनिंग एंड ड्रग्स, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। माइंस एंड मिनरल्स अफगानिस्तान के अंदर आपको बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट वो जो पूरा रीजन है अफगानिस्तान में, सबसे ज्यादा आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं, प्रीसियस स्टोन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने लेपिस लेजुली, ये जो स्टोन है ना, ब्लू कलर का होता है, बहुत कॉस्टली होता है, ये भी उसकी माइनिंग वहां पर आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी। और जो ओवरऑल इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, एनुअली अगर आप देखो तो $1 बिलियन ये एस्टीमेट के हिसाब से बताया जाता है। और जो एक्सट्रैक्शन है वो ऐसा नहीं कि बड़े स्केल पर होता है, छोटे छोटे जगह होता है, इलीगल तरीके से होता है। यहां पर जो
तालिबान है वो कई सारे माइनिंग पर अपना कंट्रोल कर रखा है और वहीं से वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट होती हैं, टैक्सेस लिए जाते हैं, एक्सपोर्ट किया जाता है, अलग अलग देशों को दिया जाता है और वो लोग खरीदते भी हैं क्योंकि उनको सस्ते दाम पर मिल रहा है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो माइंस एंड मिनरल से सबसे ज्यादा उनके पास पैसा आता है। दूसरे नंबर पर है आपका ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा गोल्डन क्रिसेंट के बारे में, जो कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और ईरान हो गया। इनफैक्ट सभी देशों में अगर आप देखिए तो अफगानिस्तान इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। जी हां, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। एनुअल एक्सपोर्ट अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं अफगानिस्तान से, इट इज अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर से लेकर 3 बिलियन डॉलर तक, मतलब इतना बड़ा संख्या का जो एक्सपोर्ट है वो किया जाता है। और ओपियम पॉपी इज द बिगेस्ट बिजनेस आप कह सकते हो अफगानिस्तान के अंदर, और वर्ल्ड वाइड इसका सेंड किया जाता है। जो भी इलिसिट तरीके से हीरोइन हो गया, ड्रग्स हो गए, वो सारी चीजें भेजी जाती हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो कुछ जो रीजन्स हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अब तो गवर्नमेंट तो वहां पर खत्म ही हो गई है एक प्रकार से, तो तालिबान के पूरे कंट्रोल में आ गया है। और स्पेशली आप देख सकते हो यहां पर जितने भी एरियाज हैं, ये 2018 का बता रहा है। आप यहां पर देखिए, स्पेशली जो कांधार का रीजन हो गया, हेलमंड जो प्रोविंस हो गया, यहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और ये खासकर चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये आपका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जुड़ता है और यहां पर काफी इजीली एक्सेस उनको पाकिस्तान के साथ भी हो जाता है। और ये जो ओपियम हो गया, ये जो सारे कल्टीवेशन होते हैं, अब इसको भी आप समझो कि तालिबान पैसा कैसे कमाता है। इसमें क्या होता है ना, एक तो जो फार्मर्स होते हैं जो इसको ग्रो करते हैं, उनसे 10% कल्टीवेशन टैक्स लेता है तालिबान, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो ओपियम है वो लेबोरेटरीज में जाता है, जब उसको कन्वर्ट करना होता है ओपियम से हीरोइन में, और जब वो कन्वर्ट होता है तो लेबोरेटरीज से भी वहां पर टैक्सेस लिए जाते हैं तालिबान के द्वारा। और इन सभी चीजों, ये जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे अगर आप देखोगे तो जो आपका तालिबान है उसका सेकंड नंबर पर आप देखिए तो ड्रग्स के माध्यम से काफी बड़ा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। और अब क्या होने लगा है कि पहले ज्यादातर अगर आप देखोगे तो तालिबान के पास जो पैसा आता था वो फॉरेन फंडिंग पर काफी निर्भर करते थे, लेकिन अब तालिबान भी ये सोचने लगा है कि हम बहुत लंबे समय तक फॉरेन फंडिंग पर निर्भर नहीं कर सकते, इसलिए वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट ये जो नेटो के रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया अभी, इसी के अंदर ये बताया गया था कि अब 2017-18 में यहां पर फॉरेन फंडिंग उनके पास $500 मिलियन के पास आता था, और ये अब रिड्यूस कर दिया उन्होंने। सिर्फ जो भी उनका रेवेन्यू होता है उसका सिर्फ 15% ही फॉरेन फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ये 2020 का मैं आपको बता रहा हूं। तो ये लोग भी अब ऐसा सोच रहे हैं कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना चाहिए, और जो भी तालिबान पैसा वगैरह खर्च करता है वो अफगानिस्तान से ही जो भी इलीगल चीजें होती हैं उसके माध्यम से किया जाता है। और आप इसको जस्ट कंपेयर करके देखिए, अफगानिस्तान की सरकार का जो ओवरऑल बजट है आपको पता है कितना था? यहां पर सेम 2020 की मैं बात कर रहा हूं, $5.5 बिलियन, ठीक है। ये अफगानिस्तान का ओवरऑल बजट है और इसका सिर्फ 2% से भी कम डिफेंस के ऊपर खर्चा किया जाता है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि यहां पर अफगानिस्तान की सरकार के पास उतना फंडिंग ही नहीं होता था, उतना वो लोग एक्सपेंड नहीं करते थे। हाँ, ये बात अलग है कि अफगानिस्तान को सपोर्ट मिलता था अमेरिका की तरफ से, और जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, जो भी खर्चा करना है वो अमेरिका यहां पर पीछे से करता था, और इसी की वजह से तालिबान अभी तक दबा हुआ था। लेकिन अब अमेरिका, जैसा कि आपको पता है, वो निकल गया है, तो एक प्रकार से पूरा फ्रीडम मिल गया है तालिबान को, जो भी चाहे वो कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजों से आपको क्या समझ में आता है? हमें ये देखने को मिलता है, ये सारे जो हमने आंकड़े देखे, कि एक बेटर बिजनेस वेंचर के तौर पर तालिबान सामने आया। आप इमेजिन करके देखो, पिछले 19-20 वर्षों से यूएस ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, उसका क्या नतीजा निकला आज के डेट में? अगर आप सिंपली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं ना, कि कितना आपने इन्वेस्ट किया उससे रिटर्न कितना आया, तो क्लियर हमें देखने को मिलता है कि तालिबान ने थोड़ा बहुत ही निवेश किया होगा, उनके पास जो भी रेवेन्यू होगा, लेकिन उससे उन्होंने रिटर्न बहुत ज्यादा लेने की कोशिश की है। और ये आज जिस तरह के हालात हो गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, इससे साफ देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में क्लियर सी बात है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा और तालिबान रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और एक प्रकार से अब तो उनका पूरा राज हो गया है अफगानिस्तान पर। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तालिबान के पास एग्जैक्टली पैसा आते कहां से हैं। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहां पर इनमें से कौन सा जो मिनरल है वो अफगानिस्तान के अंदर फाउंड नहीं होता है? ये आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। यहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो है वो अपने स्टोरीज में डालता रहता हूं, वहां पर जाकर आप प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। प्लस यहां पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studyIQ.com पर भी जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।